चलिए तो बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। ए माइक्रो कंप्यूटर इज़ ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। चलिए तो इसका मतलब क्या है कि एक माइक्रो कंप्यूटर जो है वो एक छोटा रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मतलब दूसरे कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला, ठीक है, और जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हो उसके CPU के रूप में, ऐसा कंप्यूटर है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसके अंदर CPU के रूप में माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, जिसके अंदर CPU के रूप में माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, थोड़ा कम खर्चीला हो मतलब थोड़ा सस्ता आ जाए, मार्केट में थोड़ा सा सस्ता आ जाए, और साइज़ में भी क्या हो, छोटा हो। तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। साइज़ में छोटा कहने का मतलब पोर्टेबल हो, आसानी से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जा सके, ऐसे कंप्यूटरों को जो है माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मैनी माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो पर्सनल कंप्यूटर। जितने भी माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो लगभग सभी के सभी जो है पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सारी चीज़ें लगी होनी चाहिए, तभी हम उसको पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल CPU को PC नहीं कहा जा सकता। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर ज़रूर कह सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन उसको PC पर्सनल कंप्यूटर तभी कह सकते हैं जब उसके साथ कीबोर्ड और माउस को अटैच कर दिया जाए एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब आगे अगर हम बात करें तो ये है कि यह कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। मतलब कि आज के डेट में अगर हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर अलग अलग साइज़ में मौजूद है। कहाँ पर? मार्केट में अगर आप देखें तो छोटे लैपटॉप भी आपको मिलते हैं और बड़े डेस्कटॉप्स भी मिलते हैं। इनकी क्षमता लगभग 1,00,000 क्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो 1,00,000 प्रोसेस पर सेकंड। ठीक है, इन कंप्यूटरों का उपयोग ज़्यादातर व्यवसाय, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल यह सभी PC की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्रों में किया जाता है। साथ ही साथ हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इन कंप्यूटर्सों को ले लेते हैं। अब अगर बात की जाए माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, तो इसमें आएगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसे आसानी से डेस्क पर रखकर चलाया जा सके, इसी कारण से इसका नाम डेस्कटॉप रखा गया है। यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। ज़्यादातर घरों और व्यापारिक संस्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे क्योंकि यह सस्ते, मजबूत और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। तो ये उसका गुण है। किसका? ये गुण है डेस्कटॉप का। ठीक है, अगर हम बात करें लैपटॉप की तो लैपटॉप और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है डेस्कटॉप की तुलना में। कुछ ही वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना छोटा कर दिया है कि उन्हें सरलतापूर्वक इधर से उधर ले जाया जा सकता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर आने की वजह से डिवाइसेस की जो साइज़ है, डिवाइसेस का जो साइज़ है वो इतना छोटा हो गया है कि उन्हें आराम से एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं और साधारण व्यक्ति भी इनकी खरीदारी कर सकता है। लैपटॉप का नोटबुक भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें लैपटॉप की तो लैपटॉप भी इन्हीं में से एक डिवाइस है जिसको ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव होता है, यानी कि कम खर्चीला होता है बाकी कंप्यूटर्स की तुलना में। साथ ही साथ इसका यूज़ करके लोग क्या कर सकते हैं? साधारण व्यक्ति भी इसे खरीद सकता है और इसको प्रयोग कर सकता है। ज़्यादातर व्यापारी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो लैपटॉप भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा? तो लैपटॉप भी आएगा माइक्रो कंप्यूटर के ही अंतर्गत। टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, अगर हम बात करें टैबलेट्स की तो ये भी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। टैबलेट और लैपटॉप एक तरह से समान है, परंतु टैबलेट PC कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं। ये दोनों ही
पोर्टेबल है, परंतु इनमें प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर स्क्रीन आदि से अलग हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लैपटॉप और टैबलेट दोनों बराबर ही हैं, दोनों का काम बराबर है, लेकिन लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर कुछ और रहता है और टैबलेट के अंदर सॉफ्टवेयर कुछ और होता है। उदाहरण के लिए लैपटॉप के अंदर हम लोग विंडोज़ का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जबकि टैबलेट के अंदर हम लोग एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर यूज़र बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो टैबलेट जो होते हैं वो स्क्रीन टच होते हैं, जिसके स्क्रीन पर आप ईजिली कोई चीज़ लिख सकते हैं, जबकि ऐसा लैपटॉप में नहीं होता है। और अगर एक और हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वो माइक्रो कंप्यूटर है हमारा पाम टॉप। नाम से ही इसका याद है, जो हथेली में रखकर आराम से चलाया जा सके, ऐसे कंप्यूटर को, ऐसे माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पाम टॉप कहते हैं। यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी छोटा और हल्का होता है। यह हैंडहेल्ड प्रणाली का इस्तेमाल करता है। हैंडहेल्ड उसे कहते हैं जो हाथ में रखकर आराम से यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये थे कुछ टाइप्स माइक्रो कंप्यूटर के।